साथियों, एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक के द्वारा बनवाए गए जेतवन राम विहार में बैठे थे। तब एक देव आते हैं। आप लोगों के मन में विचार आएगा कि देवता कहाँ से आ गए। तो हाँ, कुछ लोग को देवताओं की परिभाषा में समझा जाता है कि ये देवता समान होते हैं। तो एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए, वो आता है और भगवान बुद्ध से पूछता है कि भगवान, मनुष्य के पतन का, मनुष्य के नाश का कारण क्या हो सकता है, उसका नाश कैसे हो सकता है, उसकी पहचान कैसे की जाए, उसके लक्षण क्या क्या हैं, जिससे पता चल सके कि इस मनुष्य का नाश होने वाला है, नाश हो रहा है। जैसे डॉक्टर देख लेता है कि इसको बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, जांच करके पता कर लेता है कि ये लक्षण हैं। इससे पता लगता है इसको टाइफाइड होने की शिकायत है, इसको मलेरिया की शिकायत है, इसको खांसी जुखाम की शिकायत है। उस लक्षण से पता लगता है। तो ऐसे ही वो कौन से लक्षण हैं, व्यक्ति पूछता है, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे ये पता चलता है कि इस मनुष्य का नाश होने वाला है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। उन्होंने कई जवाब दिया है, जिसमें एक जवाब मुझे सबसे प्रिय लगा, जो आज के समय में बहुत ही प्रमुख है, जिससे पता चलता है कि ये प्रमुख कारण है कि इस कारण से मनुष्य का नाश हो रहा है, और ये प्रमुख लक्षण भी है। इस लक्षणों को पहचानने की आवश्यकता कैसे है, वो बड़ा साफ साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा उसको समझाते हुए कि जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को, जिस प्राणी को अपनी जाति, अपने जन्म और अपने धन, अपने संपत्ति का पर अहंकार हो जाए। जन्म जैसे कि मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हूँ, मैं क्षत्रिय के घर में जन्म लिया हूँ, मैं वैश्य के घर में जन्म लिया हूँ, मैं शूद्र घर में जन्म, इस जाति को लेकर के, इस जन्म को लेकर इस बात का अहंकार हो जाए तो उसका पतन होना सुनिश्चित है। जाति, जन्म के बाद अब जन्म पीछे हो गया, लेकिन आज के समय में जाति आ गई है। जैसे आज का जो समय चल रहा है, जाति, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय के बाद जो और भी लोग हैं जिनको पहले से सब पिछड़ा, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, उनको अपने आप में घमंड आ गया है कि मैं चमार, मैं पासी, मैं बड़ा अहीर, मैं यादव, मैं गड़रिया, मैं कुम्हार, मैं लोहार, मैं धैकार, ग्रेट चमार, ग्रेट पासी, ग्रेट अहीर, ग्रेट धनगढ़, ग्रेट पाल, ग्रेट कनौजिया, जैसे बहुत सारे लोग हो रहे हैं, ग्रेट मौर्य। बहुत से लोगों के अपनी जाति को लेकर घमंड हो गया है। तो ये लक्षण है उस समाज के, उस व्यक्ति के पतन होने का। अब धन को लेकर, संपत्ति को लेकर जिससे घमंड हो जाए कि मेरे 52 बीघा खेत है, तो उनके लिए, इन सब के लिए एक बहुत अच्छी उदाहरण है जो बहुत प्रचलित चली आई है कि 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कि रावण का इतना बड़ा साम्राज्य था जिसका पतन हो गया। क्यों? कि उसको अहंकार हो गया था। अहंकार हो जाना ही पतन के कारण है। और इसी बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भगवान बुद्ध के 2500 वर्ष बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक लिखी इंग्लिश में, एनालिसिस ऑफ कास्ट। जब हम पढ़ते हैं उस इंग्लिश पुस्तक को, एनालिसिस ऑफ कास्ट, तो उसमें ये चीज़ें बहुत बारीकी समझाई गई है, बड़े संदर्भ से व्याख्या के साथ समझाई गई है कि जातियाँ किस तरह से देश के लिए घातक हैं, नुकसानदेह हैं। और इसका हिंदी अनुवाद जाति का मूलच्छेद, जाति का विनाश नामक पुस्तकों में भी विवरण मिलता है बड़े अच्छे तरीके से। तो इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता है कि जातियाँ किस प्रकार से
देश के लिए घातक हैं, राष्ट्रद्रोह का काम कर रही हैं। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। भगवान बुद्ध की वाणी कभी भी गलत साबित नहीं हुई है और न कभी होगी, क्योंकि बुद्धों का और बोधिसत्वों का, अरहतों का ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उनकी कही गई बात कभी गलत नहीं होती है, और वो जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, वो देश के, समाज के हित में होता है। तो भगवान बुद्ध की जो भी वाणियाँ हैं, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, वो सभी पूरे मनुष्य समाज के लिए, प्राणी समाज के लिए हितकारी हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध को कहा जाता है कि वो करुणामयी हैं। पूरे विश्व में उन्होंने करुणा के बीज बोए हैं। उनमें इतना प्रेम के अथाह सागर थे भगवान बुद्ध। इसलिए उन्होंने कहा, युद्ध रोको, कभी युद्ध नहीं रुकना चाहिए, चाहे अपने सामने अपना दुश्मन क्यों न खड़ा हो, युद्ध को रोक दीजिए। तो साथियों, हमें ये सब चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी यूनिवर्सिटियों से ज्ञान प्राप्त करके हम ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। और आप बात कर रहे हैं विश्वगुरु बनने की, तो माफ़ करिएगा, आप इस तरीके से जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, संपत्ति को लेकर के अहंकार करके गली मोहल्ले चौराहे के चाचा तो बन नहीं सकते हैं। विश्वगुरु बनने की तो बहुत दूर की बात है महोदय। तो आइए हम लोग ऐसी किताबों को पढ़ते हैं और जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे भगवान बुद्ध की बातों का विस्तार हो सके, उनकी वाणी, उनके देशनाओं का विस्तार हो सके और बौद्ध में भारत बनाने की कल्पना को हम स्वीकार कर सकें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।